अच्छा, आज हम एक और अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं। और ये अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है। अक्सर लोग पूछते हैं कि वजह क्या है, उनको वजह नहीं मिल रही होती। और हालांकि वो सबसे बड़ी वजह खुद होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम एक रुकावट को डिस्कस करेंगे। एक ऐसी रुकावट जो हमारी ग्रोथ की राह में हायल है। सबसे बड़ी रुकावट वही है, सबसे बड़ी हर्डल वही है, सबसे बड़ी अड़चन वही है। राइट। यानी जो हमें आगे नहीं निकलने दे रही, हमें मूव नहीं करवा रही। और हमने ये मान लिया है कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, और हमने ये मान लिया होता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बल्कि हमने ये भी मान लिया होता है कि हम ये नहीं कर सकते और ये कर सकते हैं। सिलेक्ट किया होता है। देखिए, ये बात तो चले किसी हद तक फिर भी एक्सेप्टेबल है। चले आप ये नहीं कर सकते और वो तो कर सकते हैं ना। लेकिन मसला तब होता है कि हम जो कर सकते होते हैं वो भी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि जिसको हम समझते हैं कि हम ये कर सकते हैं, उसके साथ भी कुछ बिलीफ्स जोड़े होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये रुकावटें होती हैं, ये हर्डल्स होती हैं। और वक्त गुजरने के साथ ये हमारा बिलीफ बन जाती है, हमारा यकीन पुख्ता हो जाता है। हम इस पे मोहर सब कर देते हैं। हम इसके ऊपर ना ठप्पा लगा देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो लिमिटिंग बिलीफ्स के हवाले से है, महदूद यकीनी के हवाले से है। ठीक है। इंसान, याद रखे, इंसान अपने यकीन के साथ दौड़ता है। ठीक है। आपके पास गाड़ी है, उसमें फ्यूल भी पूरा है, इंजन ऑयल भी प्रॉपर चेंज है, गाड़ी के टायर भी ठीक है, स्टीयरिंग भी ठीक है, मैकेनिकली ओके है। तो आपके पास एक यकीन होगा कि हाँ, ये मंजिल पे पहुंच जाएगी। ठीक है। या अगर आप रेस दौड़ने लगे हैं, आपकी सेहत भी ठीक है, पेट भी खाली है, ठीक है, हल्का फुल्का फील कर रहे हैं, तो आपका यकीन बढ़ जाएगा कि आप चल सकते हैं। ठीक है। सारी बातें ना यकीन के साथ है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल भी है, सारी चीजें मौजूद है, हर चीज ओके है, लेकिन फिर भी आपको धड़का लगा हुआ है, डर लगा हुआ है कि यार कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए। यानी एक खौफ है, एक खौफ, खौफ की कैफियत है, एक डर की कैफियत है। आप डरे हुए हैं कि क्या पता रास्ते में ही जवाब दे जाए, क्या पता हम मंजिल पे ना पहुंच सके, क्या पता हम अपने मकसद के हसूल में फेल हो जाए। ये जो डर है ना, ये बेसिकली लिमिटिंग बिलीफ है। ये डर वही रुकावट है जो आपको रोक के रखती है। बेसिकली ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, एक अदम यकीनी की सूरत हाल होती है। ठीक है। अक्सर लोगों में देखा होगा, वो दिल चाहता है उनका काम करें, तरक्की करें, प्रोग्रेस करें। ठीक है। लेकिन वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरे ही लोग हैं, ये कोई दूसरी मखलूक है, वही कर सकती है। ये इस चीज को आज हम एड्रेस करेंगे, इस चीज की गुत्थियां हम सुलझाएंगे। आज का टॉपिक हमारा लिमिटिंग बिलीफ्स के हवाले से है। ठीक है, मैं टॉपिक लिख देता हूं, लिमिटिंग बिलीफ्स। महदूद यकीन, यानी आपका यकीन में कमी है। आपके पास काफी यकीन नहीं है, आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन नहीं है, अपने पोटेंशियल के ऊपर यकीन नहीं है, अपनी काबिलियत के ऊपर यकीन है, अपनी सेहत के ऊपर यकीन नहीं है। ठीक है। और पता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह तीन चार वजूहात है, मेन रीजन। ठीक है। सबसे पहली मैं लिख देता हूँ, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, माजी के जो तल्ख तजुर्बात है, वो लिमिटिंग बिलीव्स के पीछे तो नंबर वन रीजन पास्ट के एक्सपीरियंसेस है। ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों ने किए और आपने सिर्फ देखा, यानी आप ऑब्जर्वर थे, लोग एक्सपीरियंस करने वाले थे, और आपने देखा कि वो लोग फेल हो गए, तो आपने भी ये मानना शुरू कर दिया कि इस काम में तो फेल होना ही होना है, इस काम में तो कामयाबी मिल ही नहीं सकती। ठीक है। इस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, जो कि काफी अरसा रहता है, आपकी ना फिर मेंटल कंडीशनिंग वैसे हो जाती है। आप ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये गलत भी हो सकता है। आप इस पे मोहर सब्त कर चुके होते हैं।
ठीक है। जब आपकी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो जाए इन तजर्बात की वजह से, फिर आपकी ना जहनी बंदिश शुरू हो जाती है। जहनी बंदिश यानी माइंड स्टक हो जाता है। ठीक है, जहन उस तरफ आना ही नहीं चाहता, जहन उस तरफ आना नहीं चाहता। लेकिन होता क्या है, लाइफ तो फिर भी आपकी मोर और लेस गुजर ही रही होती है। कुछ हल्की फुल्की तकलीफें भी होती है, हल्की फुल्की राहत भी होती है, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पा रहे, कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, कुछ प्रेजेंटेबल नहीं कर पा रहे आप। ठीक है, वो बेसिकली कंफर्ट जोन कहलाता है। इन सारी चीजों के बाद आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये है जी 1 2 3 4, ये 4 चीजें हैं जो लिमिटिंग बिलीफ्स पैदा करती हैं, जो आपको महदूद यकीन देती हैं। ठीक है, इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन असल में ये 4 हैं। ठीक है, फिर कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी इसमें बड़ा किरदार अदा करती है। आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस ही कम है, ठीक है, यानी आपका माइंडसेट ही अबंडेंस माइंडसेट नहीं है, तो फिर ये 4 चीजें और मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, ये बड़ा जरूरी नुकता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ही लिमिटेड है और आपका माइंडसेट अबंडेंस माइंडसेट नहीं है, तो फिर ये 4 चीजें और मजबूत हो जाएंगी, यानी आपका माइंड और स्टक हो जाएगा, यानी आप और कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। ठीक है, कंफर्ट जोन ना बड़ी डेंजरस चीज है। कंफर्ट जोन की डेफिनेशन मैंने एक वीडियो में की थी। ठीक है, कि आपको तकलीफ तो हो रही है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आप सोचते भी हैं, लेकिन उतनी तकलीफ नहीं हो रही जो आपको उठने पर मजबूर कर दे, जो आपको हरकत करने पर मजबूर कर दे, जो आपको उस फेज से निकाल दे। उतनी तकलीफ नहीं हो रही, तो वो एक कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन एक सबसे खतरनाक जोन है। इसमें इंसान की जिंदगी तो मोर और लेस गुजर ही रही होती है, कुछ तकलीफें होती हैं, कुछ राहत होती है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं होती, वो डिजायरेबल अचीवमेंट्स नहीं होती जो आप चाह भी रहे हैं। लेकिन आप ना उस हल्की तकलीफ की वजह से छोड़ नहीं पा रहे, यानी आपको या तो ज्यादा तकलीफ चाहिए, तो या आपको कुछ भी नहीं चाहिए। यानी तकलीफ अगर बढ़ेगी तो आप उठेंगे, अदरवाइज नहीं उठेंगे। ये है कंफर्ट जोन, यानी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही जो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दे। ठीक है, अच्छा, इन चीजों का, इन लिमिटिंग बिलीफ्स का सबसे बेहतरीन हल ये है, द फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है, इन लिमिटिंग बिलीफ्स को कम करने का, वो पहला ये है, इनको पहचाने, रिकॉग्नाइज। सबसे पहले इसकी पहचान करनी है। ठीक है, यानी जो भी आप सोच लेके बैठे हुए हैं, जिस सोच ने आपको स्टक कर लिया है, वो समझें, उसको पहचाने। और पहचानना किस तरह है कि आपने उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हर ऐसी सोच को, हर ऐसे लिमिटिंग बिलीफ को आपने ऑब्जर्व करना है, बगौर मुतालिया करना है। ये सोच, क्या मुतालिया करना है, मेरा जुमला गौर से नोट कीजिए कि ये सोच कहां से आ रही है। हर आने वाली थॉट को, हर आने वाले लिमिटेड बिलीफ को, हर यकीन को जो आपने मान लिया और आप बैठे हुए आराम से, सोचें कि यार क्यों बैठे हैं। ये जो सोच आ रही है, जो हमारे पास सोच है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सोच कहाँ से आ रही है, इसकी असल रीजन क्या है। क्या माजी में हमसे कुछ गलत हुआ या हमारा कोई तजर्बा नाकाम हुआ, उस वजह से तो नहीं है। ठीक है, इंसान नाकाम तो होते हैं, फेल तो होती हैं। बेसिकली आपने ये एड्रेस करना है कि ये सोच कहाँ से आ रही, क्या ये सच है या हमारा पुराना खौफ है। ये जुमला आपने अपने आप के साथ दोहराना है जब भी लिमिटिंग बिलीफ आपके रास्ते की रुकावट बने। मैं अगेन रिपीट करूं, जब भी लिमिटिंग बिलीफ आपके रास्ते की रुकावट बने, तो आपने यही जुमला अपने आप से दोहराना है कि क्या ये बिलीफ वाकई सच है या हमारा कोई पुराना खौफ है, कोई डरावना खौफ है। ठीक है, और इसकी अपोजिट जो चीज है, इसकी अपोजिट चीज कोई प्रमोटिंग सेंटेंस, कोई मोटिवेशनल सेंटेंस अपने आप के साथ बोलना है। नहीं यार, अगर इतने लोग नाकाम हुए हैं
इतने कामयाब भी तो मैं, अगर मैं फेल हो रहा हूं लेकिन दूसरा तो कामयाब हो रहा है, अगर वो दो बंदे फेल हो रहे हैं तो ये एक बंदा कामयाब भी हुआ है। ये है प्रमोटिंग सेंटेंस, यानी फेलियर भी इंसानों के लिए ही बना है। ये है प्रमोटिंग सेंटेंस, ये है मोटिवेशन कोड। फेलियर के बगैर कामयाबी नामुमकिन है, ये है मोटिवेशन कोड। ये आपने अपने साथ सेल्फ टॉक करनी है, अपने आप को समझाना है। आपने वो 3 इडियट मूवी देखी होगी, आमिर खान जिसमें कहता है ऑल इज वेल, सीने पे हाथ रख के कहता है ऑल इज वेल। बेसिकली वो मोटिवेशनल सेंटेंस है, और वो मोटिवेशनल सेंटेंस सेल्फ टॉक की शक्ल में आपको मोटिवेट करता है अगेंस्ट योर लिमिटिंग बिलीफ्स। ये बड़ी जरूरत है। जब आप इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं सेल्फ टॉक, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर चौथा है प्रैक्टिस। जब आप इस चीज की, इस बिलीफ को तोड़ने के लिए सेल्फ टॉक करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ वाली थॉट है, जिसने आपको स्टक किया हुआ है, वो थोड़ी कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगी। और जब आप बार बार मोटिवेशनल सेंटेंस की, मोटिवेशनल सेल्फ टॉक करेंगे अपने साथ, तो वो चीज ताकतवर होती जाएगी। ये है इसको तोड़ना। मैं आपको ना मिसाल से समझा देता हूँ, ठीक है। बाद लोगों ने यकीन बनाया जी मैं बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी वजह ये है कि या तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बिजनेस में फेल हुए, और या फिर उन्होंने कोई एक आधी चीज ट्राई की होगी और फेल हो गए और समझ के बैठ गए कि भाई ये मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक बिलीफ है। बेसिकली आपकी साबित कदमी और मुसलसल चलते रहना इस यकीन को तोड़ेगी, ठीक है। अच्छा, बाद लोग ये समझते जी मैं पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, बल्कि अक्सर लोग ये समझते मैं पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। तो ये भी आप प्रैक्टिस से तोड़ेंगे, ये यकीन भी, ये बिलीफ भी आपने प्रैक्टिस से तोड़ना है। कैसे? आपने छोटे छोटे स्टेप्स में स्पीकिंग शुरू करनी है। आप 2-3 लोगों के ग्रुप में बैठ के, बेशक ना ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन स्पीकिंग करें। आप कमरे में अकेले बैठ के स्पीकिंग करें, आप आईने के सामने बैठकर बोलें, ठीक है। ये चीजें, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, आपका छोटा कदम, आपकी स्मॉल एफर्ट, जो कि कुछ अरसा प्रैक्टिस में रहने के बाद इन लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ेगी। बाद लोग कहते हैं जी मैं ये स्किल नहीं सीख सकता। ये बेसिकली उन्होंने अपने ब्रेन को मैसेज दिया होता है, अपने आप को समझा लिया होता है, और इस पे यकीन कर लेते हैं कि हम नहीं सीख सकते। हालांकि ये उनका सिर्फ यकीन है, ये उनका लिमिटिंग बिलीफ है। जो ही वो पहला स्टेप लेंगे और मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते चले जाएंगे, बेशक फेलियर्स भी आएंगे और छोड़ेंगे नहीं, तो ये फिर यकीन टूटना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी रुकावट है। लिमिटिंग बिलीफ के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको बिलीफ बढ़ाना पड़ेगा। और बिलीफ बढ़ाने का एक ही तरीका है असल। ये सारी चीजें तो मैंने बता दी हैं आपको, इनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कि पीछे सारी रुकावटें भी बता दी हैं। जो ही चीज को आप एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, आपका यकीन बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, गुड लक।